Welcome to Success Blueprint for JEE and NEET. Join the class 12th Maths. Study at your own pace and save your time and energy. Please like and subscribe for more educational videos. परिचय। छात्रों, आज मैं एक सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूं, अतः तुम्हारे पास अध्ययन करने के लिए 10 मिनट हैं। यदि किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो पूछ सकते हो। सर, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? हाँ, राहुल, पूछो। सर, मेरे मन में एक आशंका है। हम क्षेत्रफल की गणना करने के कई सूत्रों को जानते हैं, जैसे त्रिकोण, आयत, वृत्त आदि। क्या हम वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी इन्हीं सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, राहुल। नहीं, हम उन सूत्रों का उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ समाकलनों का अध्ययन करना होगा, या हमें कुछ कलनों की संकल्पनाओं का अध्ययन करना होगा। ठीक है, आओ एक काम करते हैं। मैं टेस्ट कर लूंगा। आओ, आज मैं तुम्हें कुछ अवकलनों के अनुप्रयोगों के बारे में बताता हूं। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। साधारण वक्रों के तहत क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कार्य नियम को समझना, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। मान लीजिए ए बी में f(x) एक सतत फलन है। तत्पश्चात वक्र y बराबर f(x) एवं रेखाओं x बराबर a तथा x बराबर b तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न सूत्र के द्वारा दिया जा सकता है। वक्र x बराबर fy एवं रेखाओं y बराबर c एवं y बराबर d तथा y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्नानुसार दिया जा सकता है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कार्य नियम: यदि वक्र पूरी तरह से x अक्ष के ऊपर है, तब क्षेत्रफल धनात्मक होता है, किंतु जब ये पूरी तरह से x अक्ष के नीचे है, तब क्षेत्रफल ऋणात्मक होता है। किंतु हमारे पास परिमाण पर विचार करने के लिए केवल परिपाटी है। यदि वक्र x अक्ष के दोनों तरफ अर्थात x अक्ष के ऊपर तथा x अक्ष के नीचे है, तब दोनों क्षेत्रों की गणना अलग अलग करते हैं एवं कुल क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए उनके मॉड्यूली को जोड़ते हैं। जब x का मान a से b परिवर्तित होता है, तब सामान्यतः यदि वक्र y बराबर f(x) n बार x अक्ष के पास से गुजरता है, तब y बराबर f(x) एवं रेखाओं x बराबर a तथा x बराबर b तथा x अक्ष के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्नलिखित द्वारा दिया जाता है। यदि वक्र x अक्ष या y अक्ष या दोनों के पास सममित होता है, तब एक सममित भाग की गणना करते हैं तथा समग्र क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए इसे सममित भागों की संख्या से गुणा करते हैं। उदाहरण 1। वक्र y वर्ग बराबर x एवं रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल: वक्र y वर्ग बराबर x एवं रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल निम्नलिखित होगा। उदाहरण 2। दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल: दिया गया दीर्घवृत्त का समीकरण निम्नलिखित है।
ये देखा जा सकता है कि दीर्घवृत्त एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष के पास सममित है। इसलिए दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर है 4 गुणा OAB के क्षेत्रफल के। अतः OAB का क्षेत्रफल निम्नलिखित होगा। अब इसकी गणना करके हल करने पर हमें 3 पाई प्राप्त होगा। अतएव दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर है 4 गुणा 3 पाई के, जो कि बराबर होगा 12 पाई वर्ग इकाई के। उदाहरण 3। परवलय y बराबर x वर्ग एवं y बराबर x के मापांक से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। निम्न आकृति परवलय x वर्ग बराबर y एवं रेखा y बराबर x के मापांक से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल दर्शाती है। दिया गया क्षेत्र y अक्ष के पास सममित है, इसलिए क्षेत्रफल OACO बराबर क्षेत्रफल ODBO है। परवलय के प्रतिच्छेद बिंदु x वर्ग बराबर y एवं रेखा y बराबर x a 1 है। OACO का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा OBACO का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 के। OBACO का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/3 के। अर्थात OACO का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल घटा OBACO के क्षेत्रफल के, जो कि गणना करके हल करने पर 1/6 प्राप्त होता है। अतएव वांछनीय क्षेत्रफल बराबर है 1/3 वर्ग इकाई के। दो वक्रों का मध्यवर्ती क्षेत्रफल। एक वक्र में x अक्ष के ऊपर क्षेत्रफल की गणना निश्चित समाकलन के द्वारा की जा सकती है। यदि हमारे पास दो वक्र y बराबर fx तथा y बराबर gx इस तरह हैं कि fx बड़ा है gx से, तब दो क्षैतिज रेखाओं x बराबर a एवं x बराबर b से घिरे इनके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्नलिखित है। इस सूत्र का स्मरण करने के लिए हम इसे इस तरह से लिखते हैं। उदाहरण 1। वक्र y बराबर x वर्ग जमा 2, y बराबर x, x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। इस आकृति के अनुसार वक्र y बराबर x वर्ग जमा 2, y बराबर x, x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का अभीष्ट क्षेत्रफल छायांकित भाग OCBAO द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तब OCBAO का क्षेत्रफल बराबर है ODBAO के क्षेत्रफल घटा ODCO के क्षेत्रफल के, जो कि गणना करके हल करने पर 21/2 वर्ग इकाई के समतुल्य प्राप्त होता है। उदाहरण 2। समाकलन का उपयोग करके उस त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का समीकरण y बराबर 2x जमा 1, y बराबर 3x जमा 1 एवं x बराबर 4 है। हल। त्रिभुज की भुजाओं का समीकरण y बराबर 2x जमा 1, y बराबर 3x जमा 1 एवं x बराबर 4 है। इन समीकरणों को हल करने पर हम त्रिभुज के शीर्ष बिंदु A 0 1, B 4 13 एवं C 4 9 के रूप में प्राप्त करते हैं। यह देखा जा सकता है कि त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल बराबर है OLBAO के क्षेत्रफल घटा OLCAO के क्षेत्रफल के, जो कि गणना करके
हल करने पर 8 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं, समाकलन गणित की उत्पत्ति गणित के प्रारंभिक विकास काल से ही हुई है एवं ये प्राचीन ग्रीस के गणितज्ञों द्वारा विकसित निशेषता विधि पर आधारित है। इस विधि का आरंभ समतल आकृति के क्षेत्रफल, ठोस निकायों के आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफलों की गणना करने पर समस्याओं के समाधान से हुआ। इस तरह से निशेषता विधि समाकलन की प्रारंभिक विधि के रूप में मानी जा सकती है। प्रारंभिक काल में निशेषता विधि का सर्वोत्कृष्ट विकास यूडोक्स और आर्किमिडीज के प्रयासों से प्राप्त हुआ। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वक्र y बराबर fx, x अक्ष एवं रेखाओं x बराबर a तथा x बराबर b बड़ा है a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। वक्र x बराबर phi y अक्ष एवं रेखाओं y बराबर c, y बराबर d से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। दो वक्रों y बराबर fx, y बराबर gx एवं रेखाओं x बराबर a, x बराबर b के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। For chapter-wise notes, MCQ and mind maps, please visit www.success.org.in or download free mobile app Success Quiz. Please like and subscribe for more educational videos. Thank you.